Hi everyone, I am Vidushi, a second year student at SRCC. Welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, please subscribe and do not forget to like, share and comment. CUET का रिजल्ट तो आ गया, मार्क्स भी आ गए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ CUET स्कोर आ गया तो एडमिशन हो जाएगी, तो यू आर रॉन्ग। हर साल हजारों स्टूडेंट्स सिर्फ CSAS प्रोसेस समझ ना पाने की वजह से अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स लूज कर देते हैं। इस वीडियो के बाद आपको CSAS का सारा रोड मैप समझ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। पार्ट नंबर 1 इज CSAS क्या है। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि CSAS का फुल फॉर्म होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यानी यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है जहां से रजिस्ट्रेशन होती है, प्रेफरेंस शीट फिल होती है, अलॉटमेंट होता है, अपग्रेड होता है, फ्रीज होता है एंड फाइनल एडमिशन कंप्लीट भी यहीं से होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका CUET का स्कोर आया है वो अलग है एंड जो CSAS फिल करना है वो अलग है। CUET सिर्फ एग्जाम था, एडमिशन CSAS के थ्रू होता है। अब ये जो CSAS होता है इसके 3 फेजेस होते हैं, जिसका फेज 1 इज रजिस्ट्रेशन, फेज 2 इज प्रेफरेंस फिलिंग एंड फेज 3 इज सीट एलोकेशन। बस ये 3 फेजेस को अगर आप प्रॉपरली समझ लोगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस 90% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं फेज 1, दैट इज रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको CSAS पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होता है। आप CUET का एप्लीकेशन नंबर भरते हो, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल्स, योर कैटेगरी, योर रिजर्वेशन, योर सर्टिफिकेट्स, EWS, OBC, PWD, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सब आपको यहीं पे वेरीफाई करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स जो आपने CUET में अपलोड किए थे, वही नाम डालो जो आपके 10th + 2 में था। सो योर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एवरीथिंग शुड बी आइडेंटिकल, बिकॉज अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो वेरिफिकेशन में इशू आ जाता है। और रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट तक का वेट ना करो, बिकॉज सर्वर इश्यूज हो जाते हैं। सो फिल इट इन द राइट टाइम। कमिंग टू फेज 2, दैट इज योर प्रेफरेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रेफरेंस फिलिंग का, बिकॉज एडमिशन मार्क्स से कम आपकी प्रेफरेंस शीट से ज़्यादा डिसाइड होती है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कोर्स और कॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल BCom ऑनर्स इन SRCC, इको ऑनर्स इन SRCC, BCom ऑनर्स इन हंसराज, BCom प्रोग्राम इन KMC। मतलब ना ही सिर्फ कॉलेजेस बट कॉलेज एंड कोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में रखना होता है। प्रेफरेंस शीट भरते हुए कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं रिपीटेडली, उनको एड्रेस करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 होती है कि सिर्फ 10-15 प्रेफरेंसेस भर देते हैं। पॉसिबल हो तो आपको मैक्सिमम रेलेवेंट प्रेफरेंसेस फिल करने चाहिए। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि 10-15 भर देते हैं, या उन्हें लगता है कि अरे हमारा तो इसको कॉलेज में होने ही नहीं वाला, तो वो उसको प्रेफरेंस शीट में डालते ही नहीं है। सो डोंट डू दिस। That was the first thing. Mistake number 2 होती है कि you fill colleges in random order. Preference sheet is your dream list. पहले वही कॉलेज कोर्स कॉम्बिनेशन रखो जहां तुम जेन्युइनली जाना चाहते हो। सिस्टम मार्क्स देखकर ऑटोमेटिकली अलॉट नहीं करता, वो ऊपर से शुरू होता है। तो अपनी प्रेफरेंस को एक बार के लिए तो रखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर। मिस्टेक नंबर 3, प्रेफरेंस शीट को किसी और से कॉपी कर लेना। हर स्टूडेंट के गोल्स अलग होते हैं। किसी को प्लेसमेंट चाहिए, किसी को कैंपस लाइफ चाहिए, किसी को नॉर्थ कैंपस चाहिए, किसी को स्पेसिफिक कोर्स चाहिए। इसलिए योर प्रेफरेंस शीट शुड बी योर ओन, पर्सनलाइज्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर गोल्स बिफोर मेकिंग अ प्रेफरेंस शीट। मिस्टेक नंबर 4, एलिजिबिलिटी चेक ना करना। हर कोर्स के कुछ सब्जेक्ट मैपिंग रूल्स होते हैं। यू नीड टू इंश्योर कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। डू नॉट फिल अ रैंडम कोर्स इन योर प्रेफरेंस शीट। आपकी एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यू कैन चेक दैट इजीली विया द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यू कैन फाइंड द लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं फेज 3 पे, दैट इज योर सीट अलॉटमेंट। ये होता है आपका फाइनल स्टेज जहां पे आप सीट एलोकेशन करते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी मल्टीपल राउंड्स में अपनी एलोकेशन रिलीज करती है। हर राउंड में आपके CUET स्कोर, रिजर्वेशन, कैटेगरी, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, प्रेफरेंस ऑर्डर्स, सारी चीजों को ध्यान में रख के ही आपको सीट अलॉट होती है। अब अगर सीट मिल गई तो करना क्या है? 2 ऑप्शंस होते हैं। एक्सेप्ट करनी होती है, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, फिर आप फी पे करते हो एंड आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है। अगर आपकी मनपसंद की सीट है तो फ्रीज कर दो। अगर आपको बेटर प्रेफरेंस मिलने के चांसेस लग रहे हैं देन यू शुड चूज अपग्रेड ऑप्शन। अपग्रेड मतलब कि आपकी करंट सीट इज नॉट सिक्योर्ड।
दैट मीन्स इसके नेक्स्ट राउंड में जो मिलेगी वो आपको लेनी ही पड़ेगी. योर फर्स्ट ऑप्शन विल गो, बट हाँ इसके ऊपर का ही कुछ मिलेगा. दैट इज वाई प्रेफरेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट होती है. अगर अभी तक की आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोज में वी गोना डिस्कस अबाउट प्रेफरेंस शीट स्ट्रैटेजी, व्हाट इज ECA, व्हाट इज स्पोर्ट्स, what are some college rankings, how do you get college ready. So there's so much more coming for you, so subscribe and hit the notification button on. अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर पे. क्विक चेकलिस्ट क्या है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रखो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, आपने प्रेफरेंस शीट का आइडिया रखो अपने दिमाग में, सीट अलॉटमेंट की डेट्स का ध्यान रखना व्हेनेवर DU रिलीजेस द पोर्टल, फीस पेमेंट की डेडलाइन नहीं मिस करनी चाहिए. ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है. सिर्फ स्कोर से नहीं, डेडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन, प्रेफरेंस शीट, इन सारी चीज़ों पे आपकी एडमिशन डिपेंड करती है. अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्रेफरेंस शीट कैसे बनेगी, बैकअप क्या होने चाहिए, DU के अलावा क्या कर सकते हैं, तो आई एम ऑल्सो टेकिंग 1:1 कॉल्स वेयर इन हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, योर प्रेफरेंस शीट, योर बैकअप स्ट्रैटेजी, और करियर्स, everything as per your own situation. So if you are interested, you can find the details to the calls in the description as well. अब आते हैं कुछ बातों पे कि अभी क्या करना है बैठ के. तो अभी आपने ये करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशंस वाली साइट को रेगुलरली चेक करते रहना है व्हेनेवर दे आर ओपनिंग देयर CSAS पोर्टल. CSAS पोर्टल खुलने के बाद डे 1 पे फॉर्म फिल नहीं करना. डे 1 पे ये देखना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. दे विल आस्क फॉर योर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, योर 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, दे विल आस्क फॉर योर CUET स्कोर, दे विल आस्क फॉर योर बेसिक डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर सेल्फ, योर कॉन्टैक्ट, योर एड्रेस, ऑल ऑफ दीज डिटेल्स. और ये सारी की सारी डिटेल्स को वेरीफाई करके रखना. कहीं पे भी अगर कोई भी मिसमैच है तो पहले ही अपने पास एफिडेविट्स बना के रख लो कि ओके दीज पीपल आर द सेम पीपल एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प्स. सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो कि आपका आधार कार्ड पे, 10th पे, +2 पे, CUET पे हर जगह नेम सेम होना चाहिए और उसी नेम को आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पोर्टल पर भी फिल करो. ये सब कुछ करने के बाद स्टार्ट making your own preference sheet. Do not copy a normal preference sheet from somebody else on the internet because हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है. अच्छा, इसका एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो there is a student A who's doing BCom honors and student B who's also doing BCom honors. Student A is very sure that I want a placement after my undergraduation. Student B is very sure that I want to do a good MBA. Now student B would want to appear for the CAT exam, and in that case student B needs a college which gives them the time to prepare for the CAT exam side by side, and student A would want a college जहाँ पे they will want to get the placement उसी ईयर में. दोनों केसेस में प्रेफरेंस शीट अलग अलग बनेगी बिकॉज वहां पे हमारा मोटिव होगा दैट वी गेट अ गुड ब्रांड नेम, वी गेट अ गुड कॉलेज, बट वी ऑल्सो गेट अ कॉलेज जहाँ पे मुझे अटेंडेंस का चक्कर ना हो, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले, बट आई ऑल्सो हैव टाइम फॉर कैट प्रिपरेशन. ये वाला बच्चा सिर्फ एक चीज देखेगा कि प्लेसमेंट कहाँ की अच्छी है. आ गया ना डिफरेंस. एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. कोई बच्चा दिल्ली का है, उसको अपने घर के पास रहना है. Why would that particular student choose North Campus because everybody else is saying to, and not choose something which is closer to their home, and if even that is a good college? So बहुत सारे फैक्टर्स. आपको ट्रैवल करना है नहीं करना, आप कहाँ से आ रहे हो, आपको कहाँ रहना है. सो डू नॉट गो ब्लाइंडली. हाँ, एक बोल सकते कि ओके दिस इज द बेस्ट कॉलेज. डू यू रियली वांट टू गो देयर? यू हैव ऑप्शंस. अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनाओ. सो टॉक टू सीनियर्स फ्रॉम दैट कॉलेज, टॉक टू पीपल हु आर एक्चुअली टेलिंग यू कि प्रेफरेंस शीट बनानी कैसे है. गो टू लिंक्डइन एंड टॉक टू एज मेनी सीनियर्स एज यू वांट टू. लोग जवाब दे देते हैं. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर टाइम में करनी है, डू नॉट वरी कि मुझे कौन सा कोर्स मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज मिलने वाला है. एज सिंपल एज इट. अगर आपको एक अच्छा डिसेंट कॉलेज चाहिए, आप पिछले ईयर की कट ऑफ से आइडिया ले सकते हो कि वेयर डू यू स्टैंड, एंड अपने बेसिस पे फाइंड बैकअप्स इफ यू आर नॉट फाइंडिंग अश्योरिटी अभी, बिकॉज दिल्ली का रिजल्ट सबसे लेट आता है, बाकी सारे कॉलेजेस फिल हो जाते हैं उससे पहले. देर आर अ लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जो बहुत अच्छे हैं, अ लॉट ऑफ अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो +2 पे एडमिशन ले लेते हैं. CUET की बात करूँ तो यू हैव BHU का ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शन टू गो टू सो मेनी यूनिवर्सिटीज, बट अगेन आपने जाना है या नहीं जाना है, दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ. अभी अपने स्कोर के बेसिस पे प्रीवियस ईयर का स्कोर देखो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. उसके बेसिस पे एनालिसिस करो आप कहाँ खड़े हो.
और फिर सोचो डू यू नीड अ बैकअप और नॉट, एंड स्टार्ट फाइंडिंग अ बैकअप फॉर योर सेल्फ. दैट इज़ दी ओनली थिंग जो अभी आप 3-4 दिनों में, जब तक पोर्टल नहीं खुलता तब तक कर सकते हो. गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, टॉक टू सीनियर्स एंड गेट योर बैकअप रेडी. I will see you in the next video. Do check the description. It has some really useful links. And मुझे comment में बताओ आपका क्या score आया है, आपके कोई doubts हैं, I'll love to help you. Till then, I'll see you in the next video. Bye.